हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है और वन लाइनर फॉर्म में। और वन लाइनर फॉर्म में वो प्रश्न है जो कि बीपीएससी बिहार दरोगा और जितने भी आगामी परीक्षा हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसमें बिहार दरोगा वन लाइनर फॉर्म में पूछे गए हैं। वो सारे प्रश्न लेके आए जो कि आपको रिविज़न करने में आसानी होगा। तो बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था दोस्तों। तो कौन सा युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। और कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। फिर है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। और 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। फिर है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड लिटन था। ऐसे दिल्ली दरबार 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों, तो लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों। कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी का हार हुआ था। यहीं से फ्रांसीसी का आधिपत्य समाप्त हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सा कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार दरोगा के लिए और बिहार स्पेशल के लिए। 1632 में लगाया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है दोस्तों, तो कोलकाता में। किसके समय बना था दोस्तों? तो वेलेजली के समय में। अभी फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया है दोस्तों? तो विजय दुर्ग में। और ये क्वेश्चन FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया था दोस्तों? तो पुर्तगाली ने किया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। उस राजकुमार का नाम क्या था दोस्तों? तो चार्ल्स द्वितीय था। चार्ल्स द्वितीय था। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो अल्फांसो डी बुकर्क को जाता है। पुर्तगाली शक्ति स्थापित कौन किया दोस्तों? तो अल्फांसो डी बुकर्क किया था। यह दूसरा वायसराय था दोस्तों पुर्तगाल का। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन सा दोस्तों? तो अल्फांसो डी अल्मीडा थे। इन्होंने अल्मीडा नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को सॉली के स्थान पर हराया तो दोस्तों थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगाली को। और सॉली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1612 में हुआ था। फिर है कि भारत ने 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। 1612 नहीं होगा, 1613 होगा दोस्तों। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया दोस्तों सूरत में। हालांकि पहला फैक्ट्री अगर पूछे तो मसूली पटना में 1611 में हुआ था दोस्तों, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का पहला फैक्ट्री कहाँ बना था? तो मसूली पटना में ही बना था। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा सीताब राय को उपदीवान नियुक्त किया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था दोस्तों? तो मुनरो थे। मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी तो मीर कासिम ने। मीर कासिम ने ही अपना राजधानी कहाँ बनाया था दोस्तों? तो मुंगेर को बनाया था। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था तो दादा भाई नौरोजी थे। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी तो फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से। तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार किसने स्थापना की कभी पूछेगा? तो हैदर अली ने किया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों तो 1510 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? अल्बुकर्क और आदिल शाह के बीच। इसी में ही अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में अपना कब्जा ले लिया गया था, लेकिन 1530 में इसको अपनी राजधानी नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी कब दोस्तों? तो 1505 में। 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनाया गया था तो दोस्तों पुर्तगालियों ने बनाया था। 1498 में भारत मतलब प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा आया था। तो वास्को डी गामा कब आया था? तो 1498 में, बस इतना याद रखिएगा। फिर कि वास्को डी गामा कालीकट में कब आया था? तो 1498 में। सेम क्वेश्चन रिपीट है। फिर यहाँ पे है देखते हो कि 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये वास्को डी गामा होगा। एक ही प्रश्न को 3 बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन सा दोस्तों? तो ऊपर भी बताया था कोई फ्रांसो डी अल्मीडा थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोले तो अल्बुकर्क हो जाएगा दोस्तों। फिर है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो 1759 में लड़ा गया था बेदरा का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश के बीच में और डच के बीच में, और 1759 में हुआ था। फिर है वह यूरोपीय सैनिक जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह
शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया था दोस्तों, तो डच ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला किला बनाया था। फिर है यहाँ पे खाली जगह भरा हुआ है, तो डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किया था दोस्तों। तो डच ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में। फिर देखते ब्रिटिश से कुछ प्रश्न बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया था। 1765 में द्वैत शासन लगाया था और 1772 में किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में इसको समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी, किस संधि के तहत प्राप्त किया था दोस्तों, तो इलाहाबाद की संधि के तहत दीवानी प्राप्त की थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया था दोस्तों, तो 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों, तो 1761 में। 1760 में कहा हुआ था, वांडीवाश का युद्ध हुआ तो उसी में हारा था, तो फिर 1761 में कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1751 में द सीज ऑफ आरकोट में विजय हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेज ने। 1751 में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजय हुआ था, तो अंग्रेज ने हुआ था। अंग्रेज ने नवाब को कुशासन के बहाने अवध को कुशासन के बहाने पर कब्जा कर लिया था और वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था, तो ये पूछता है दोस्तों, तो उसे बंगाल कोलकाता भेज दिया था निर्वासित करके। लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून भेजा गया था। लेकिन अवध के नवाब को निर्वासित करके कहाँ भेजा था, तो कोलकाता। याद रखिएगा, ये सब घुमाने वाले प्रश्न हैं। यार्नबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र हड़प लिया गया था दोस्तों। तो असम क्षेत्र का किया गया था, हड़प लिया गया था यार्नबू की संधि में। उस टाइम ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन सा दोस्तों, तो उसका नाम लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। ये तो आप लोग को पता है, 1757 से 1947 तक रहा था दोस्तों। कि भारत ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई थी। 1617 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था, तो जहांगीर ने। फिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति देने के लिए सम्राट जहांगीर ने। तो बोल रहा कि कैप्टन हॉकिंस को किसने अनुमति दी थी, तो जहांगीर ने दिया था 1608 में। और कैप्टन हॉकिंस को क्या कहा जाता है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में प्राप्त किया था, देख लीजिएगा। फिर है कि वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। कौन सा दोस्तों, तो 1858 में ब्रिटिश हाथों में सौंप दिया गया था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। पूछता कब आया, तो 1858 में। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। ये बार बार क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। और कब हुआ था, 1760 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए फ्रांसीसी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में पौंडीचेरी में अपने ठिकाने बनाए थे। पौंडीचेरी में अपना ठिकाना कब बनाया था दोस्तों, अपना ठिकाना कब बनाया, तो 1673 में बनाया था। 1673 में। फ्रांसीसी यात्री ब्रंसवा बर्नियर भारत आया था, तो वर्ष 1656 में। फिर है कि पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर शासन कौन कर रहा था, तो मुगल सम्राट कर रहा था। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस टाइम मुगल साम्राज्य कौन था दोस्तों, तो अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1600 ईडी में हुआ था। प्रथम यूरोपीय जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की तो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा था दोस्तों। तो एक पुर्तगाली नाविक था या पुर्तगाली खोज था जो कि 1498 में भारत आया था। फिर भारत में समुद्री यात्रा खोज वही वास्को डी गामा हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया गया दोस्तों, तो गोवा। तो गोवा को किसने राजधानी बनाया था दोस्तों, तो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा कब बनाया था, 1530 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पुर्तगाली भारत में आए थे दोस्तों, तो 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी दोस्तों, अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था दोस्तों, अल्मीडा याद रखिएगा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद की अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, तो शाह आलम। इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया तो शाह आलम को बना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कोच्चि में है दोस्तों। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो कोच्चि में है। ये भारत ही में मरा था और इसका मकबरा यहीं है, कोच्चि में है। इसको दफनाया गया था दोस्तों। फिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी
में पुर्तगालियों को कब पराजित किया गया दोस्तों? तो 1612 में। तो कभी कभी पूछेगा कि सवाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 में सवाली का युद्ध हुआ था अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच, जिसमें पुर्तगाली की हार हुई थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे। भारत ने समुद्री खोज की थी 1498 में। बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त किया था। तो 1509 में दीव पर विजय किसने प्राप्त किया था दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुर्तगालियों ने 1509 में दीव पर विजय प्राप्त किया था। दक्षिण भारत का वह राजा जिसने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था दोस्तों? तो मार्तंड वर्मा थे। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ? तो 1741 में हुआ था। और डच को किसने पराजित किया था? तो मार्तंड वर्मा ने किया था। अंग्रेज के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बेड़ा पैमाने का विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो ये तो ऑप्शन से मनाएगा। तो मसूलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। भारत का काजू का प्रथम परिचय कराया था तो पुर्तगालियों ने कराया था। अनानास का पुर्तगालियों ने कराया था। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने कराया था। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था दोस्तों। तो गंगाधर राव से रानी लक्ष्मी का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। फिर है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए तो सिराजुद्दौला हुआ था दोस्तों। सिराजुद्दौला हुआ था और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, वह क्या है दोस्तों? मैसूर से ही शासन किए थे टीपू सुल्तान ने। तो टीपू सुल्तान शासक था तो मैसूर का शासक था। फिर है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद किसने ली थी दोस्तों? तो टीपू सुल्तान ने ली थी। टीपू सुल्तान ने मदद ली थी। तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया टीपू सुल्तान को। 1799 में यहीं पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था दोस्तों। तो 1757 के प्लासी के युद्ध में हराया था। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी तो बंगाल में हुई थी। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था। तो हुगली नदी के तट पर किया गया था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था दोस्तों। तो मसूलीपट्टनम में कब खोला गया था? 1611 में। और 1613 में सूरत में खोला गया था, याद रखिएगा। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। फिर है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब मिली? तो 1961 में मिला दोस्तों, 1961 में मिला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 में। 1530 में राजधानी बनाया गया गोवा को। और 1961 में क्या किया गया? खाली कर दिया गया यहाँ से। फिर है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहते थे किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुँच गए। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? तो 1613 में कहाँ किया था? सूरत में किया था। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था तो 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित कब किया गया? तो 1877 में। ये बीपीएससी 69 में भी पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जब फ्रांसीसी के नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तब वह पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध किस लिए हुआ था? तो ये मद्रास पर कब्जा कर लिया था इसलिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था दोस्तों, क्योंकि 1600 में स्थापना हुआ था और अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ है। भारत में फोर्ट विलियम कहाँ है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। अभी इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर गया है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय को किस किले के निर्माण कराया गया था दोस्तों? सेंट एंजेलो फोर्ट ने पहला पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था दोस्तों। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1612 के दौरान स्थापित किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। फिर है कि गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट है दोस्तों कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार दिया दोस्तों। तो उस टाइम कौन थे? महारानी एलिजाबेथ थे। वास्को डी गामा 1498 में बार बार पूछा जा रहा है। पुर्तगालियों व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे दोस्तों, तो 16वीं शताब्दी में। शताब्दी बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ भारतीय तटों कालीकट के नज़दीक पहुंचे थे। सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे दोस्तों? पुर्तगाली ने कालीकट में। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किया गया था, तो पौंडीचेरी में। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो पौंडीचेरी में। फिर भारत आने वाले यात्री जो पुर्तगाल के नहीं थे, तो पीटर मुंडी ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 1503 में पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला किला बनाया था दोस्तों, तो कोचीन में बनाया था पुर्तगाली। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था दोस्तों? तो आगरा में था। बंगाल की फैक्ट्रियों से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह था हुगली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि भारत में मुद्रणालय लाने का प्रथम प्रयास किसने किया था दोस्तों? तो प्रिंटिंग प्रेस बोल रहा है दोस्तों, तो पुर्तगाली ने किया था। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसूरा थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसूरा थे। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। और कब किया था दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और लुई 16वें के शासनकाल में 1789 में फ्रांस को आज़ाद मतलब हुआ था, स्वतंत्रता समानता तक घोषित किया था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था दोस्तों? तो अकबर था। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कि वह मुगल बादशाह जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया दोस्तों, तो जहांगीर के समय में। अर्जुन देव को किसने मरवाया था दोस्तों? तो जहांगीर के समय में। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह फर्रुखशियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। फर्रुखशियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे, वो कौन थे? निजामुल मुल्क। और इसने हैदरा राज्य का स्थापना किया था। तो मीर जाफ़र ने गद्दी पर बैठते हैं अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। मीर जाफ़र ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को क्या प्रदान कर दिया? तो 24 परगना। अभी 24 परगना वेस्ट बंगाल का एक जिला है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, तो बंदा बहादुर को। तो गुरु गोविंद तक ही गुरु का परंपरा थी, उसके बाद क्या हुआ था? बंदा बहादुर को इसका सत्ता सौंप दिया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, तो किसने किया था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जैकोबियन क्लब का स्थापना किया, तो टीपू सुल्तान ने। तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया दोस्तों? और जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की? तो टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा के प्रवर्तन किया गया था दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था दोस्तों, तो गुरु अमरदास ने। फिर है कि वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की, तो गुरु अमरदास। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की, तो किसने किया था? गुरु अमरदास ने। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा स्थित है, तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया था दोस्तों? तो यही आसफुद्दौला ने ही बनाया था। अंग्रेजों पंजाब पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, तो 1849 में कर लिया था, दूसरे सिख युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो उसमें किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिससे सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दलों का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था दोस्तों। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था दोस्तों? तो मीर उस्मान अली खान था। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम नवाब थे दोस्तों, अंतिम निज़ाम थे मीर उस्मान खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था दोस्तों? तो हैदराबाद था। फिर है टीपू सुल्तान संबंधित है, इसे श्रीरंगपट्टनम या मैसूर दे दे, तो ये ऑप्शन से आप लोग चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड किए थे। फिर हम महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा किए थे। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी, तो टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी दोस्तों। फिर है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी? तो प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने
कब पोर्टोनेवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था दोस्तों? तो 1781 में, जुलाई 1781 में। अब आयरकूट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में पोर्टोनेवा युद्ध लड़ा गया? तो हैदर अली और आयरकूट के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1781 में। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे दोस्तों। तो कितने युद्ध लड़े थे दोस्तों? 4 युद्ध लड़े थे। आंग्ल मैसूर युद्ध 1 2 3 4। हैदर अली शासक था तो ये मैसूर का शासक था। प्लासी युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। तो 23 जून याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी एज इट इज़ डेट दे देता है। प्लासी की लड़ाई किस नदी पर लड़ा गया दोस्तों? तो भागीरथी। भागीरथी। अब प्लासी कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का एक शहर है दोस्तों, या जिला समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके अभिनव शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे दोस्तों। तो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों ने उसके उभयनिष्ठ शत्रु कौन थे दोस्तों? तो मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद किए सहमति के लिए। फिर है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद था। हैदराबाद को कब मिला है? 1948 में। ऑपरेशन किसके तहत दोस्तों? आप लोग बताइए। पोलो के तहत। देखा कि तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो 1790 से 1792 के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा गया। फिर है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुए दोस्तों। फिर है कि मैसूर के भारत बड़े मामलों में एक था, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता था। यह वाडियार महाराज का निवास भी था। तो मैसूर याद रखिएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में है दोस्तों। कलकत्ता में है, ना कि मैसूर में है। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 में शहीद हुए थे फर्रुखसियर के समय में। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आदि ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है। फिर सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी की निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी दोस्तों। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किस टाइम रखी? तो गुरु अर्जुन देव के समय में रखा गया था। गुरु अर्जुन देव के समय में। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियाँ मीर याद रखिएगा, हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु नानक देव थे। चिलियां वाला युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1846 में, 1849 में लड़ा गया था। चिलियां वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में लड़ा गया था। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है दोस्तों। फिर है कि नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है तो अवध को कहा जाता है। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की तो लाहौर में। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ किया है दोस्तों? तो लाहौर में किया है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। फिर नेक्स्ट है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था दोस्तों? तो लाहना को घोषित किया था, लाहना को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों।